तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में किस्मत चमकाने वाला ग्रहों से संबंधित तो कोई भी रत्न धारण किया हुआ है, तो ये श्रृंखला आपके ही लिए है। और निवेदन आपसे केवल इतना है कि अपनी जन्म पत्रिका आप अपने समक्ष खोल करके फिर इस कार्यक्रम को देखिए, ताकि वैज्ञानिक कसौटी पर आप तथ्यों को कस सके। अंतिम निर्णय आपको ही लेना है, क्योंकि रत्न आपने धारण किया है, उसके अनुभव आप स्वयं कर रहे हैं। कहीं आपने गलत धारण किया हुआ है या सही, इसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। तो प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और इसी क्रम में अभी आज कर्क लग्न में मोती पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, कब पहन सकते हैं, कब नहीं पहन सकते, इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, यदि अभी तक आपने अपने लग्न और अपने रत्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। साथियों, एक बहुत बड़ी जो गलतफहमी है वो ये है कि मोती को लेकर के ये धारणा है कि ये कभी भी गलत इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं करता है। पहली बात, ये बिल्कुल गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। अगर वो मारक है या गलत स्थान पर बैठा है तो गलत रिजल्ट भी प्रदान करेगा। किसी को क्रोध बहुत ज्यादा आता है, तनाव बहुत ज्यादा आता है, तो कहते हैं कि मोती है, इसको ठंडक रहेगी, इसको पहना दो। गलत है ये। इस तरह की प्रैक्टिस स्वयं के जीवन से खिलवाड़ है। साथियों, एक एक करके इस कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में हम जानते हैं कि कब मोती धारण किया जा सकता है, कब नहीं धारण किया जा सकता। चंद्रमा की लग्न कुंडली में क्या प्लेसमेंट है, वो ही निर्धारित करेगी। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा। साथियों, यदि चंद्रमा स्वयं ही स्वग्रही होकर के और लग्न में विराजमान है, अति उत्तम रहेगा कि आप मोती धारण करें। यह आपके व्यक्तित्व को बहुत निखारने का कार्य करेगा, व्यक्तित्व में ठहराव लाएगा, शीतलता लाएगा, निर्णय क्षमता आपकी बढ़ाएगा, जीवन जीने का सलीका आपके अंदर आएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये आपके बढ़ाने का कार्य करेगा। नींद ये अगर आपको सही नहीं आती है, सही समय पर नहीं आती है, कोई समस्या है, तो वो यहां पर सॉल्व आपकी जरूर हो जाएगी। साथियों, यदि चंद्रमा इस द्वितीय भाव में विराजमान है, यहां पर भी आप मोती अवश्य धारण कर सकते हैं। यह आपको धन प्रदाता है, यह आपको अपने कुटुंब में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति बनाएगा। पैतृक कोई विवाद चल रहा है तो उसको सॉल्व करने में यह मदद मिलेगी आपकी। वाणी में यह आपके प्रभाव, शीतलता, ठहराव लेकर के आएगा। कन्विंसिंग पावर आपकी ये बढ़ाने का कार्य करेगा। साथियों, यदि चंद्रमा इस थर्ड हाउस में विराजमान है, यहां पर भी हम कंसीडर करते हैं कि आप मोती अवश्य धारण करें। कई लोगों को आपत्ति होती है कि ये मेहनत का भाव है, मेहनत बढ़ा देगा। देखिए, मेहनत तो कर्म है, मेहनत बढ़ेगी तो रिजल्ट भी बढ़ेगा।
मेहनत बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि कोई बुरा प्रभाव है, ये मेहनत बढ़ना अच्छा संकेत है। आप बड़े सपने देखेंगे, बड़ी महत्वाकांक्षा पालेंगे। यहां पर चंद्रमा का मोती धारण किया हुआ भाइयों के साथ में भी आपके संबंध को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करता है साथियों। साथियों, यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में यहां पर विराजमान है, अति उत्तम रहेगा कि आप मोती धारण करें। यहां पर मोती धारण किया हुआ माता के स्वास्थ्य को वर्धित करेगा। माता का स्वास्थ्य यदि खराब है तो उसको भी ये ठीक करने का कार्य करेगा, माता से संबंधों को सुधारने का कार्य करेगा। भौतिक जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, घर, गाड़ी, पैसा, विदेश यात्राएं, उन सब का ये इंतजाम करने का कार्य करेगा। साथियों, यदि चंद्रमा इस पंचम भाव में विराजमान है, अब टेक्निकली आप देखेंगे तो लग्नेश है और त्रिकोण में, लेकिन ये यहां पर चंद्रमा नीच राशि के हो गए हैं। इस स्थिति में गलती से भी व्यक्ति को मोती धारण नहीं करना चाहिए। यदि मोती व्यक्ति यहां पर धारण कर लेता है इस स्थिति के रहते, तो प्रेम संबंधों में उसको असफलता मिलती है, लंबा प्रेम चल करके और फिर बहुत बड़ा धोखा उसमें मिलता है। शादी हो जाती है लेकिन संतान उसको प्राप्त जो है वो नहीं हो पाती है किसी न किसी कारणवश। शेयर मार्केट का यदि कार्य करता है तो उसमें भी उसको निराशा ही मिलती है। शिक्षा में भी वो व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर पाता है। साथियों, यदि चंद्रमा इस छठे भाव में विराजमान है, इस स्थिति में भी मोती धारण नहीं करना चाहिए, भले ही लग्नेश है। यदि यहां पर व्यक्ति मोती धारण करता है तो उसको कोई ना कोई परमानेंट रोग अवश्य हो जाएगा। श्वास से संबंधित, दिमाग से संबंधित मेंटल समस्या उसको परमानेंट रहेगी। ओवर थिंकिंग की, तनाव की, व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है। यदि उसने कोई ऋण ले लिया है तो वो ऋण के जाल में फंस जाएगा और फिर उस ऋण में से निकलना उसके लिए लगभग लगभग असंभव सा हो जाएगा। जिसको देखो वो ही इनसे शत्रुता पालने का कार्य करेगा। पग पग पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, छोटी बड़ी जेल यात्रा, व्यक्ति जो है किसी न किसी प्रकार के नशे का भी सेवन जो है वो प्रारंभ कर देता है और दुर्घटनाएं भी उसके जीवन में बहुत सारी होती रहती है। साथियों, यदि चंद्रमा इस सप्तम भाव में विराजमान है, यहां पर मोती अवश्य धारण किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि ये यदि शादी नहीं हो पा रही है तो ये शादी कराने में और अच्छे स्थान पर संबंध स्थापित करने में मदद करेगा। यदि शादी हो चुकी है, दाम्पत्य जीवन खराब है, तो उसको भी ये एनहांस करेगा, संबंधों को ठीक करने का कार्य करेगा। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो उसमें भी यहां पर चंद्रमा का मोती आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। साथियों, यदि चंद्रमा इस अष्टम भाव में विराजमान है, गलती से भी मोती धारण नहीं करना है। मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा। व्यक्ति ईश्वर से यही कहता मिलेगा कि मुझे यदि ऐसा जीवन देना था तो फिर मुझे पैदा ही क्यों किया। कोई पुराना केस वापस यहां पर रीओपन हो सकता है। छोटी बड़ी जेल यात्रा, अपमानजनक स्थितियां, नशे का सेवन, डिप्रेशन, सारी चीजें यहां पर यदि मोती आप धारण करते हैं तो वो समस्या आ सकती है। साथियों, यदि चंद्रमा इस नवम भाव में विराजमान हो, यहां पर निसंदेह आप मोती धारण करिए, बहुत ही उत्तम, अति उत्तम रिजल्ट ये देगा आपको। भाग्य के दरवाजे और नए अवसरों को खोलने का ये कार्य करता है। व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, शांत चित्त हो जाता है, स्पिरिचुअल फील्ड में भी आगे बढ़ता है। जीवन को सुलझे ढंग से जीने का रास्ता उसको मोती के माध्यम से मिल जाता है। साथियों, यदि चंद्रमा इस 10th हाउस में विराजमान है, यहां पर भी व्यक्ति मोती अवश्य धारण करे। पिता से उसके संबंध बहुत श्रेष्ठ रहेंगे। व्यक्ति अनुशासित जीवन जिएगा। व्यक्ति यदि बल्कि ये कहें कि स्टूडेंट है तो वो परीक्षा और बड़े अच्छे स्तर की परीक्षा पास करने में उसको मदद अवश्य कर देगा। व्यक्ति का नाम ख्याति यहां पर बढ़ाने का कार्य करता है। व्यक्ति यदि पहले से सरकारी नौकरी में है तो उसके प्रमोशन का चांस होता है। पॉलिटिक्स में है तो उसको चुनावी राजनीति में भी यहां पर सफलता अवश्य मिल जाती है। साथियों, यदि चंद्रमा उच्च राशि के होकर के इस एकादश भाव में विराजमान है, अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही व्यक्ति को मोती धारण करना चाहिए। उसके मिलनसार, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छा व्यक्तित्व का जो धनी है वैसा हो जाता है। लोग उनसे मिलना, उनके साथ में बैठना, बातचीत करना पसंद करते हैं। आय का भाव है, आय व्यक्ति की कई गुना बढ़ जाती है। लाभ का भाव है, जहां कहीं भी आप मीटिंग में जाएंगे वहां से अपने लाभ का कार्य करके ही आप लौटेंगे।
किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ आपको ये मोती अवश्य ही बना देगा। साथियों, यदि चंद्रमा इस द्वादश भाव में विराजमान हो, गलती से भी मोती आपको धारण नहीं करना है, क्योंकि यदि स्थिति में मोती धारण किया जाता है, वो खर्च इतने अधिक आपके बढ़ा देगा कि खर्चों के बोझ तले ही व्यक्ति दब जाता है, और खासतौर पर अस्पताल और हॉस्पिटल डॉक्टर्स के खर्चे ये यहां पर बढ़ा देता है। विदेश में जाकर के कोई बहुत बड़ा धोखा व्यक्ति को अवश्य मिल जाता है। अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, कोर्ट कचहरी मुकदमा, नशा, दुर्घटनाएं, डिप्रेशन, ये सारी स्थितियां मोती देगा। तो साथियों, कुल मिलाकर के कर्क लग्न में लग्नेश होने के बावजूद भी इस पंचम भाव में, इस छठे भाव में, इस अष्टम भाव में, इस द्वादश भाव में मोती धारण नहीं करना है। यदि धारण किया हुआ है, तुरंत प्रभाव से इसी पल आप उसको निकाल दीजिए। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि प्रत्येक लग्न और प्रत्येक रत्न के बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से चर्चा कर रहे हैं। अंतिम निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का, और आज का जो हमारा कमेंट है ये हमने शामिल किया है, और इन दर्शक का क्या नाम है देखते हैं। साथियों, आज का जो कमेंट है ये कुमुद चौहान जी ने भेजा है, और आप लिखते हैं, गुरुजी नमस्कार। तो कुमुद जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुजी, पन्ना कितने रत्ती का धारण करना चाहिए? देखिए, कोई भी रत्न हो, यदि आपका वजन 80 किलो के आसपास है या उससे कम है, 80 के आप अंदर अंदर हैं, 80 तक हैं, तो 5.25 कैरेट का रत्न आपको धारण करना चाहिए। और 80 से आप प्लस है तो कम से कम 7.25 कैरेट का आपको रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि जो रत्ती की परिभाषा है वो प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग है, इसलिए उसमें कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। और गवर्नमेंट की जो लैब्स है उनका भी मेजरमेंट कैलकुलेशन जो है वो कैरेट में ही रहता है। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि आप हमारे निःशुल्क मार्गदर्शन कार्यक्रम का लाभ ले सकें, जो कि प्रत्येक शनिवार को दोपहर प्रसारित होता है, तो हमारे इस वीडियो को हाइप करके उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।